हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस न्यू सेशन। तो आज एज पर शेड्यूल ही हम चलेंगे और आज जो हमारा टॉपिक होगा इट विल बी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे आज। तो उसके साथ साथ बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक फॉर्मली, मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि डेडिकेटेड टू दिस कोर्स, इस कोर्स के लिए हमने एक चैनल भी बनाई है, एक टेलीग्राम चैनल भी है और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें मैं शेयर करता हूँ रेगुलर टेस्ट जिन्हें आप अटेम्प्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। प्लस जो भी हमारे पास स्टडी मटेरियल होता है वो हम उसी में शेयर करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि यू ज्वाइन बोथ ऑफ दोज लिंक्स। तो मैं लिंक्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज़रूर बाकियों के साथ भी शेयर कर लीजिए और ख़ुद भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। तो बैक्टीरिया जो है दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो यू नो कि जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक, है ना। वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। दैट मीन्स दे डोंट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देम। और कुछ और डिफरेंस है जो हम आगे देखेंगे बिटवीन बैक्टीरिया और बिटवीन दिस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि उनमें एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं बैक्टीरिया में जिनमें स्मॉल सर्कुलर प्लास्मिड्स भी होते हैं। सो ये प्लास्मिड्स क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है विच इज़ इन एडिशन टू दी मेन डीएनए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बैक्टीरियम है, उसमें जो मेन डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसके एडिशन में और एक मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, है ना। तो दैट एडिशनल डीएनए वी कॉल दैट प्लास्मिड, तो उसको हम प्लास्मिड बोलते हैं। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है, सम बैक्टीरिया डू कंटेन दीज प्लास्मिड्स। तो अब उसके बाद जो सेल साइटोप्लाज्म होता है, इट कंटेन्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ भी होते हैं बट देयर आर सम डिफरेंसेस, वो हम आगे देखेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द राइबोसोम्स ऑफ दीज बैक्टीरिया एंड दोज विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। और बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है ना। विच एवर सेल यू एनकाउंटर, जो भी सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, या फिर यूकैरियोटिक सेल्स में भी चाहे आपके पास एल्गे की सेल हो, या फिर किसी हेयर प्लांट की सेल हो, या फिर इवन फंगस की सेल हो, हर किसी सेल में जो भी सेल है, जो भी सेल आप देखते हैं, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू सेल वॉल, है ना। सेल वॉल कुछ सेल्स में होता है, कुछ सेल्स में नहीं होता है, बट जो सेल मेम्ब्रेन है इट्स यूनिवर्सल फीचर इन ऑल द सेल्स, है ना। तो ये हर किसी स्पीशीज़ में हम देखते हैं, है ना। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेल वॉल जो होता है वो भी हम बैक्टीरिया में देखते हैं। वी हैव गॉट दिस सेल वॉल इन बैक्टीरिया, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ है, वी हैव गॉट दिस माइकोप्लाज्मा विच आर विथआउट और विच आर डिवाइड ऑफ दिस सेल वॉल। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा साइज की बात करते हैं। व्हाट्स द साइज ऑफ दिस बैक्टीरिया, है ना। सो प्रोकैरियोट्स जो है या फिर बैक्टीरिया है, दे वेरी इन साइज। तो ऑब्वियसली ये भी एक फैक्ट है कि जो बैक्टीरिया हैं देयर आर सो मेनी स्पीशीज़, है ना, इन्यूमरेबल स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की। तो इनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है ना। एवरी स्पीशीज़ हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक साइज। अगर आप एशेरिचिया कोलाई या फिर ई कोलाई की बात करें, इट इज़ रॉड शेप्ड, है ना। तो शेप्स भी इनकी डिफरेंट होती है। अब हम ई कोलाई की बात करते हैं, इट्स रॉड शेप्ड और इसका जो साइज़ होता है इट इज़ 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होती है। और अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे इट विल बी 2 टू 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग। सो देयर इज़ अ रेंज, एक रेंज होता है साइज़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ और लेंथ जो है इसका एक रेंज होता है इस स्पीशीज़ में, इकोलाई में। नो, नियर द स्मॉल एंड ऑफ द साइज कंटिन्यूम आर मेंबर्स ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा। अगर आप माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे वहाँ पे आप बहुत छोटा साइज़ देखेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है बैक्टीरिया का जिनमें सेल वॉल नहीं होता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं दे लैक दिस सेल वॉल, प्लस वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो फॉर many years it was thought that they were the smallest prokaryotes at about 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो यू कैन सी कि यहाँ पे इनका जो अभी साइंटिफिक बिलीफ है वो ये है कि दे आर सो स्मॉल इन डायमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो हियर वी आर, यहाँ पे हम देखेंगे एक टिपिकल बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर। यू कैन सी, जैसे हमने पहले ही बोला कि सेल मेम्ब्रेन जो है
इट्स दी कैरेक्टरिस्टिक, यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सेल्स, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, हर किसी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर भी एक सेल मेम्ब्रेन है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच कवर्स द सेल, एंड देन आउटसाइड दिस यू हैव दिस सेल वॉल, है ना। तो बैक्टीरिया यूजुअली हैव दिस सेल वॉल, एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा जो हमने ऑलरेडी देखा, लेकिन बाकी जो भी बैक्टीरिया होते हैं दे डू हैव दिस सेल वॉल। और सेल वॉल के अराउंड यू हैव दिस एक्स्ट्रा लेयर विच यू कैन कॉल कैप्सूल, और इसका एक वेरिएंट है स्लाइम लेयर। वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो चाहे स्लाइम लेयर हो चाहे कैप्सूल हो, कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। सो दिस ग्लाइकोकैलिक्स ऑकर्स आउटसाइड द मेन सेल वॉल, है ना। नाउ यू कैन सी राइबोसोम्स भी इसमें होते हैं, एंड दे आर फ्री राइबोसोम्स। तो अब उनका जो साइज़ है वो क्या है वो हम आगे देखेंगे, या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद यू कैन सी दीज आर देयर, फ्लैजिला कैन ऑकर देयर। नॉट ऑल द बैक्टीरिया डू कंटेन फ्लैजिला, लेकिन कुछ में होता है, और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है, विल सी दैट। तो फ्लैजिला जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स में होते हैं इन सम केसेस, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनमें नहीं भी है। तो उसके बाद यू कैन सी दिस डीएनए हियर, ये बिल्कुल नेकेड है, देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर वॉल देयर, तो इसलिए हम इससे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो इट्स नॉट ट्रू न्यूक्लियस, सो वी कॉल इट न्यूक्लियोइड। और इसी बेसिस पे हम इन सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, बिकॉज दे डोंट हैव दिस वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद यू कैन सी दिस साइटोप्लाज्म इज देयर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक बैक्टीरियल सेल में आप देख सकते हैं। इन एडिशन टू इट यू कैन सी, आपने देखा होगा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैरी आउट दिस फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा, या फिर जो भी एनर्जी ट्रांजैक्शंस होती है वो होती है इन दीज इन्वेजिनेशंस ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन, एंड वी कॉल देम these mesosomes. So this was a general structure of the bacterium. Now you can see there are some differences and there are some similarities between prokaryotic or bacterial and these eukaryotic cells. Now what are these differences, main differences, and what are these similarities between the two? You can see, अगर आप similarities की बात करेंगे you will see कि both prokaryotic as well as eukaryotic cells they do have DNA as the genetic material and they can have cell walls. See bacteria में जो है almost all the bacteria with some exceptions they do contain this cell wall. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे you can see eukaryotic cells की जो plant cells होती हैं या फिर फंजे होते हैं तो उनमें सेल वॉल होता है ना। अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। सो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि दे कैन हैव सेल वॉल्स, दैट मीन्स सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स दे डू हैव सेल वॉल्स, मेजॉरिटी ऑफ देम, है ना। हमने देखा कि एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, उनमें सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल है। सो यू कैन जनरलाइज दिस कि बैक्टीरिया डू कंटेन सेल वॉल। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में यू कैन से कि मेजॉरिटी ऑफ दिस यूकैरियोटिक सेल्स डू कंटेन सेल वॉल्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जैसे एनिमल सेल्स हैं दे डोंट हैव एनी सेल वॉल्स, है ना। तो उसके बाद जो सेल्स की जो फंक्शन है इट इज़ सिमिलर, जैसे यू कैन सी प्रोटीन सिंथेसिस दोनों में होती है, रेस्पिरेशन दोनों में होती है, रिप्रोडक्शन दोनों में होती है, या फिर हम यहाँ पे भी जनरलाइज कर सकते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस हैं दोनों में सिमिलर ही होती हैं, दोनों सेल्स टाइप्स में सिमिलर ही होती है ना। इफ़ वी गो टूवर्ड्स दीज डिफरेंसेस, तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे यू विल सी सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे आप सर्कुलर डीएनए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जनरली लीनियर क्रोमोसोम्स देख सकते हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स, और यहाँ पे यूजुअली पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स दे आर डिप्लॉयड। तो उसके बाद यू कैन सी यहाँ पे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और बैक्टीरिया हैं दे आर ऑलवेज सिंगल सेल्ड, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर यूजुअली मल्टी सेलुलर और मल्टी सेल्ड, लेकिन कुछ ऐसे भी यूकैरियोट्स हैं जो सिंगल सेल्ड हैं, जैसे आप प्रोटिस्ट की जब हम बात करते हैं दे आर यूकैरियोट्स बट दे आर यूनिसेलुलर। यहाँ पे एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी यहाँ पे एक डिमार्केशन नहीं होती है न्यूक्लियस की। अगर आप सेल देखेंगे, बैक्टीरियल सेल देखेंगे, तो वहाँ पे जो डीएनए होता है इट्स जस्ट नेक्ड इन द साइटोप्लाज्म, तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना एक प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, है ना।
इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे दीज यूकैरियोटिक सेल्स दे डू हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया में यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो यहाँ पे नहीं होते। जैसे आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया आपका आता है ना, या फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, या फिर दिस गोल्जी अपैरेटस आता है ना। सो दीज आर ऑल दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, या फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं लाइसोसोम्स जो है, they are the membrane bound organelles which aren't present in the prokaryotic cell, but they are present in these eukaryotic cells. So these are some of the main differences between these prokaryotic and eukaryotic cells. तो चलिए अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेप्स जो है बैक्टीरिया की वो बहुत वेरीड है। जैसे हमने देखा कि साइज में बहुत सारे डिफरेंस है, ऐसे जो शेप्स हैं बैक्टीरिया की दे आर ऑल्सो देयर इज ऑल्सो सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। तो अगर आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वी कॉल देम दिस कोकस है ना, उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। यू कैन सी इट्स ए मोनोकोकस। जब एक ही कोकस होता है इट्स मोनोकोकस। अगर दो जो सेल्स होती हैं दे काइंड ऑफ बाइंड टू ईच अदर, हालांकि ये एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं है, दे आर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट देयर इज सम लिंकेज, वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, सो इट फॉर्म्स ए डिप्लोकोकस। एंड देन इफ यू हैव द चेन ऑफ दीज कोकाई, दिस फॉर्म्स ए व्हाट वी नो एज स्ट्रेप्टोकोकस है ना, एक चेन बन जाती है कोकस की। तो ऐसे ही अगर एक टफ्ट बन जाए, एक इरेगुलर ग्रुप बन जाए, इन को हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। ऐसी अगर 4 मिल जाए वी कॉल दैट टेट्राकोकस, टेट्रा मीन्स 4। और अगर ऐसी एक क्यूबॉइडल फॉर्म बन जाए, सी यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 ऑल दिस शेप एज सार्सिना। तो ऐसे यहाँ पे रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं यू कॉल देम बैसिलस। अगर एक है तो मोनोबैसिलस, अगर दो हैं इन टच विथ ईच अदर यू कॉल इट डिप्लोकोकस, डिप्लोबैसिलस सॉरी। उसके बाद इफ़ यू हैव दिस स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया यू कॉल देम स्पाइरलम। और अगर आपके पास कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है यू कॉल देम विब्रियो, दिस विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया है ना, और दिस कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज दे लुक लाइक दिस कॉमा है ना, जो पंक्चुएशन मार्क में आपका कॉमा आता है उसी की जैसे होते हैं ये उनकी शेप। तो अगर आप जैसे हमने पहले ही बोला कि जो बैक्टीरिया होते हैं दे कैन हैव फ्लैजिला, नॉट ऑल द बैक्टीरिया डू हैव फ्लैजिला बट सम ऑफ देम कैन कंटेन फ्लैजिला। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं वी कॉल देम एट्राइकस बैक्टीरिया है ना। और ऐसे जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक ही फ्लैजिलम होता है, यू कैन सी हियर एक बैक्टीरियम है, एक बैसिलस बैक्टीरियम है, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है, इट हैज़ गॉट जस्ट वन दिस फ्लैजिलम, सो यू कॉल इट मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स वन है ना, सिंगल फ्लैजिलम इसके पास है, सो यू कॉल इट मोनोट्राइकस बैक्टीरियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं, देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ फ्लैजिला। लेकिन यहाँ पे खसूसियत क्या है इस बैक्टीरियम की कि ये सारे के सारे फ्लैजिला जो हैं ये एक ही पॉइंट पे यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं या फिर एक ही साइड पे हैं ये है ना। तो ये कॉल दिस लोफोट्राइकस, मतलब एक अगर एक टफ्ट ऑफ दिस फ्लैजिला हो बट इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट है ना, और दे आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर टुवर्ड्स वन साइड, सो you call them this लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इनको गलती हो गई है, ये ब्रेन कॉर्ड से उठाया मैंने फ़ोटो, सो द कॉपीराइट लाइज विद देम। यहाँ पे दिस वन इज़ एम्फीट्राइकस, लेकिन एम्फीट्राइकस ये जो यहाँ पे इन्होंने शेप दिखाई है इट्स नॉट ट्रू। एम्फीट्राइकस लाइक दिस कि यहाँ पे आपके पास एक बैक्टीरियम है और यहाँ पे एक साइड में एक फ्लैजिलम है और उसके अपोजिट साइड में दूसरा फ्लैजिलम है, सो वी कॉल दिस शेप एज एम्फीट्राइकस है ना। तो जो ये वाली शेप है वी कॉल दिस एज एम्फीलोफोट्राइकस। मतलब यहाँ पे यू कैन सी इस शेप को हम बोलते हैं, अगर ऐसे फ्लैजिला हो, एक टफ्ट हो एक साइड में एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा हो, वी कॉल दैट दिस लोफोट्राइकस। तो अगर ये लोफोट्राइकस अपोजिट साइड में, यहाँ पे एक लोफोट्राइकस है और यहाँ पे दूसरा लोफोट्राइकस है, वी कॉल इट एम्फीलोफोट्राइकस। तो दिस शेप इज नॉट एम्फीट्राइकस, इज एम्फीलोफोट्राइकस। अगर एम्फीट्राइकस को आपको देखना है सो दिस वन इज एम्फीट्राइकस। यहाँ पे सिंगल फ्लैजिलम, यहाँ पे एक सिंगल फ्लैजिलम, उसके अपोजिट में दूसरा सिंगल फ्लैजिलम, सो यू कॉल इट एम्फीट्राइकस। तो दिस शेप इज कॉल्ड एम्फीलोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। देन दिस बैक्टीरियम डज, यू कैन सी यहाँ पे रैंडमली जो है ये जो फ्लैजिला है इसके
हर कहीं पे सरफेस पे लगभग हर कहीं पे रैंडमली इंसर्टेड है, सो यू कॉल इट पेरिट्राइकस, है ना। तो वहाँ पे एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ दिस बैक्टीरियम, दिस कॉल्ड पेरिट्राइकस। और उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो बैक्टीरिया भी है जैसे जो मेजॉरिटी ऑफ द कोके बैक्टीरिया दे डोंट हैव एनी फ्लाइला, सो वी कॉल देम एट्राइकस बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। मेम्ब्रेन में मैंने आपको बोला कि मेम्ब्रेन जो सेल की होती है इट इज़ यूनिवर्सल फीचर ऑफ ऑल द सेल्स। हर किसी सेल में, सेल तभी सेल है जब उसमें सेल मेम्ब्रेन है ना, बिकॉज मेम्ब्रेन आर एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो सेल्स मस्ट इंटरैक्ट इन सिलेक्टिव फैशन विद देयर एनवायरनमेंट, दे मस्ट एक्वायर न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट। तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे भी होती है ना। तो बैक्टीरियल सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, हर किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अब ये कुछ फंक्शंस दी गई है, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन सी कि इसकी फंक्शंस क्या है वगैरह वगैरह। तो अब जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स हैं दे आर सिमिलर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स। जो आपके पास यूकैरियोटिक जो मेम्ब्रेन्स होते हैं तो उनका एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है, यू हैव फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उसमें फिर जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर इंटेग्रेटेड एट सर्टन प्लेसेस, या फिर कहीं कहीं पे वो बिल्कुल सरफेस पे होते हैं। यू हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स देयर, यू हैव गॉट इंटेग्रल प्रोटीन्स, यू हैव गॉट दिस पेरिफेरल प्रोटीन्स, है ना। तो बहुत सारे प्रोटीन्स वहाँ पे एक मोज़ेक की शक्ल में होती हैं ना, दे आर इंसर्टेड रैंडमली, और उनका भी अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। तो अब ये जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि दे आर सिमिलर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स, मतलब उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे यहाँ पे, बट मेजरली हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो ग्रॉस डिसिमिलैरिटी बिटवीन द टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उनके लिपिड्स जो होते हैं दे आर एम्फीपैथिक, यू नो, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे हैव गॉट दिस पोलर ग्रुप्स और दिस नॉन पोलर दिस चेन्स एज वेल। वहाँ पे जो हेड ग्रुप्स होते हैं दे आर पोलर, और जो उनकी जो टेल्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स की दे आर नॉन पोलर, दैट मीन्स दे गॉट दिस पोलर डोमेन्स एंड दे गॉट दिस नॉन पोलर डोमेन्स एज वेल। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स, बट दे यूजुअली डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स इन लैकिंग स्टीरॉल्स। तो यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक जो मेम्ब्रेन्स होते हैं दे यूजुअली लैक दीज स्टीरॉल्स, है ना, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं स्टेरॉइड कंटेनिंग लिपिड्स, जैसे कोलेस्ट्रॉल इनमें नहीं होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बदले जो कुछ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स होते हैं दे डू हैव दिस स्टेरॉल लाइक, यहाँ पे ट्रू स्टेरॉल्स नहीं होते हैं बट स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वी कॉल देम हॉपेनॉइड्स। सो यू कैन रिमेंबर दिस टर्म, हॉपेनॉइड्स होते हैं। जो फंक्शन जो इनका होता है इट्स सिमिलर टू दोज ऑफ दिस cholesterol what we find in these eukaryotic cell membranes। तो उसके बाद कुछ inclusion bodies भी होती हैं, so ये ज़्यादा important नहीं है, so you can pause this video and you can see what's written over here। उसके बाद ये important चीज़ है कि राइबोसोम्स भी होते हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यू नो कि उनका जो मेजर फंक्शन होता है इट इज़ टू प्रोड्यूस दीज प्रोटीन्स एट्सेट्रा। तो अब जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं दे आर कॉल्ड 70S राइबोसोम्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यूकैरियोट्स में देखेंगे यू विल फाइंड 80S राइबोसोम्स दियर, है ना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं यू गॉट 70S क्रोमोसोम्स दियर, और जो 70S होता है इट्स मेड अप ऑफ 50S प्लस 30S, है ना। सो 50S प्लस 30S से 2 सबयूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के, बिकॉज राइबोसोम्स दे डू हैव 2 सबयूनिट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 70S होता है फुल राइबोसोम, और अगर इसके 2 सबयूनिट्स की हम बात करेंगे, वन इज़ 50S एंड अदर इज़ 30S। तो ये S क्या होता है, इट्स बेसिकली स्वेडबर्ग यूनिट, जो सेडिमेंटेशन जो होता है कोफिशिएंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। देन यू हैव दिस न्यूक्लियोइड, यू नो, जो बैक्टीरियल सेल होती है वहाँ पे एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम दिस इज लोकेटेड इन इरेगुलरली शेप्ड रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। वहाँ पे एक रेगुलर या वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड नहीं होता है। तो इसको आप न्यूक्लियर बॉडी भी कह सकते हैं, क्रोमैटिन बॉडी भी कह सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर रीजन भी कह सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसके लिए वर्ड है इट इज़ न्यूक्लियोइड, विच वी फाइंड इन द साइंटिफिक लिटरेचर। Now, most prokaryotes they do contain a single circle of double-stranded DNA। जैसे हमने पहले ही बोला कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें नेक्ड DNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होता है विच द मेन DNA देयर। लेकिन कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे आपके पास विब्रियो कॉलेरा है, या फिर बोरेलिया की स्पीशीज़ है,
which cause this cholera and this Lyme disease respectively, उनके पास more than one chromosome भी हो सकता है. तो बस more than one chromosome भी हो सकता है, but usually we see this main chromosome जो होता है it is just one. तो उसके बाद in addition to this main chromosome you can have certain additional DNA molecules, double-stranded DNA molecules in addition to this, and we call them plasmids. So in addition to the genetic material present in the nucleoid, many prokaryotes do contain many, so not all of them. So many prokaryotes do contain this extra chromosomal DNA, what we call as plasmids. तो इन plasmids की जो फंक्शनैलिटी है वो भी डिफरेंट होती है. सो आई रिकमेंड कि आप किसी बुक पे जाइए और प्लास्मिड्स की जो डिफरेंट टाइप्स है वो आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स जस्ट ए रिविजन सीरीज, सो वी कांट कवर एवरीथिंग हियर. तो इन सम केसेस जो न्यूमरस डिफरेंट प्लास्मिड्स हैं विथ इन ए सिंगल स्पीशीज़ दे हैव बीन आइडेंटिफाइड. फॉर इंस्टेंस अगर आप देखेंगे बोरेलिया की जो एक स्पीशीज़ है विच कॉजेज लाइम डिजीज, जो हमने इससे पहले भी देखा, इट कैरीज दीज 12 लीनियर एंड 9 सर्कुलर प्लास्मिड्स. तो यहाँ पे जो प्लास्मिड्स होते हैं दे कैन जस्ट बी सर्कुलर, दे कैन बी लीनियर एज वेल. जैसे आपने इस स्पीशीज़ में देखा, यहाँ पे जो एडिशनल डीएनए होता है प्लास्मिड्स के रूप में वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है. तो भाई प्लास्मिड्स क्या है, दे आर स्मॉल एंड दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनकी है प्लास्मिड्स की, दैट मीन्स दे कैन exist independent of the main chromosome. Now both circular and linear plasmids they have been documented, but most plasmids are circular. Most of the plasmids जो हैं they are circular, लेकिन linear plasmids की भी possibility है, वो भी देखे गए हैं, हालांकि उनकी frequency जो है वो बहुत ही कम है. Now many plasmids they carry genes that confer a selective advantage. तो अभी plasmids बैक्टीरिया में क्यों होते हैं? They give a selective advantage. एक advantage देते हैं वो, एक additional advantage देते हैं वो एक बैक्टीरियम को जिसमें वो होते हैं, ताकि वो विथस्टैंड करे हार्श एनवायरनमेंट्स या फिर हार्श जो कंडीशंस उनको आती हैं. नाउ दिस प्लास्मिड्स एज हमने पहले ही बोला कि दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट मीन्स दे कैन रेप्लिकेट ऑटोनोमसली. वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द मशीनरी ऑफ द मेन क्रोमोसोम. तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनकी है. नाउ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. सम प्लास्मिड्स दे आर एबल टू इंटीग्रेट. कुछ प्लास्मिड्स क्या होते हैं, दे कैन इंटीग्रेट into the chromosome and thus are replicated with the chromosomes. तो ऐसे प्लास्मिड्स को हम बोलते हैं एपिसोम्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है और उसका एक मेन क्रोमोसोम यहाँ पे है, तो यहाँ पे यू कैन सी यू हैव दिस एडिशनल प्लास्मिड. तो कुछ में क्या होता है, ये जो प्लास्मिड होता है इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द मेन क्रोमोसोम, ऐसे ही इसमें इंटीग्रेट करता है, एंड देन वी कॉल दिस प्लास्मिड एज एपिसोम. तो उसके बाद ये एपिसोम जो होता है इट रेप्लिकेट्स अलॉन्ग विद दिस क्रोमोसोम. सेल वॉल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग के बारे में आपने देखा होगा कि ग्राम ने जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया और उससे उन्होंने सेल वॉल की बुनियाद पे जो बैक्टीरिया हैं उनकी दो ग्रुपिंग करी, दो ग्रुप्स बनाए. तो एक था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और उसके बाद था एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, उन्होंने स्टेनिंग यूज़ की. He basically used two stains. एक तो उसने क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज़ किया था एंड देन ही यूज दिस सैफ्रनन स्टेन, है ना. तो क्रिस्टल वायलेट स्टेन मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास दो बैक्टीरिया हैं, लेट्स सपोज वी गॉट टू काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हियर. तो उसने क्या किया, ही गेव ए स्टेन, क्रिस्टल वायलेट स्टेन उसने यूज़ किया. तो वो इस वाले बैक्टीरियम ने भी लिया क्रिस्टल वायलेट स्टेन और इस वाले बैक्टीरियम ने भी लिया. देन ही यूज्ड एन एजेंट कॉल्ड मॉर्डेंट, है ना, आयोडीन उसने यूज़ किया. तो उससे क्या हो गया, ये जो बैक्टीरिया ने जो स्टेन लिया था इट बिकेम मोर कॉन्स्पिकस, मतलब ये फिक्स हो गया, ये जो स्टेन है ये फिक्स हो गया अच्छे से. तो यहाँ पे क्या इन्होंने जो कलरेशन ली, दे टुक दिस पर्पल कलर, है ना, बोथ ऑफ देम टुक दिस पर्पल कलर. उसके बाद जब उसने आयोडीन इनको ऐड किया, मतलब पहले स्टेन किया क्रिस्टल वायलेट से, उसके बाद आयोडीन से उसको फिक्स किया स्टेन को. सो बोथ ऑफ देम टुक दिस पर्पल कलर. उसके बाद उसने अल्कोहल यूज़ किया या फिर स्टोन यूज़ किया. तो उससे क्या हुआ कि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट बिकेम डिकलराइज्ड. इसमें जो कलर था क्रिस्टल वायलेट स्टेन का वो निकल गया, बट दिस वन, दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दिस रिटेन्ड इट, उसने रिटेन किया ये वाला स्टेन. तो उसके बाद व्हाट डिड ही डू, उसने
सैफरनिन स्टेन जो है वो यूज़ किया. So सैफरनिन इज़ अ बिट ऑफ दिस पिंक स्टेन. तो आई डोंट फाइंड कलर हियर. पिंक कलर मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है. सो लेट मी ट्राई. तो उसने फिर सैफरनिन यूज़ किया और सैफरनिन से क्या हुआ, सी ये जो ये वाला ग्राम पॉजिटिव है इट हैज़ ऑलरेडी टेकन दिस क्रिस्टल वायलेट. इस पर फिक्स हुआ है. It didn't get decolorized after being washed with this alcohol or acetone. तो उसने अपना कलर जो है वो रिटेन किया, मतलब इसने अपना पर्पल कलर ही रिटेन किया. तो यहाँ पे यू कैन सी आफ्टर एडिंग दिस सैफरनिन टू दिस बैच ऑफ बैक्टीरिया, तो इन्होंने रिटेन किया अपना कलर. लेकिन ये जो ये वाला था, ये वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम था, यू नो कि इससे जो कलर है वो ऑलरेडी डिकलराइज हुए थे, ये पहले डिकलराइज हुए थे because of this washing with this on this saffron, this decolorizing agent, that means alcohol. तो इन्होंने क्या किया, they took the saffron and stain, so they became pink. So this was the basic procedure which was utilized by Alexander Graham for Graham staining. Now what was the difference? There are some true structural differences between the two types of bacteria. बोला गया कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल्स हैं दे आर सिंगल, वो सिंगल होते हैं और वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होते हैं. एंड दे आर होमोजेनस लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब वो उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं. एंड दे लाई आउटसाइड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन अगर आप ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बात करें, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. इट इज़ गॉट 2 to 7 nanometer peptidoglycan layer, पहले 2 to 7 layer of nanometer layer of peptidoglycan, and then it is covered by a 7 to 8 nanometer thick outer membrane. तो ये थोड़ा सा complicated है. Yes, it is thin, but it is complicated. Because of the thick peptidoglycan layer, the walls of gram-positive cells are more resistant to osmotic pressure than those of gram-negative bacteria. तो ये एक important selective advantage इस gram-positive bacteria को मिलती है because of this thicker peptidoglycan layer कि ये resistant होते हैं to osmotic pressure and other stresses than gram-negative bacteria. So microbiologists often call all the structures from plasma membrane outward the cell envelope, है ना. So you can see यहाँ पे आपके पास एक बैक्टीरियम है and you got this cell membrane over there, और उस cell membrane के ऊपर एक cell wall भी है, एक cell wall है, and then उस cell wall के ऊपर भी एक structure है, you call that glycocalyx, है ना. तो ये जो glycocalyx है, सेल वॉल है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, कलेक्टिवली वी कॉल देम दिस एनवेलप, सेल एनवेलप. सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं. नाउ पेप्टिडोग्लाइकन जो है इट्स एन इनॉर्मस mesh like polymer which is composed of many identical units. तो ये यूनिट्स क्या होते हैं, दो शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं. यू गॉट दिस NAG, that is N-acetyl glucosamine, and N-acetyl muramic acid, that's NAG and NAM. तो शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं NAG and NAM. तो ये क्वेश्चन भी कभी आ सकता है, और उसके अलावा कुछ सेवरल डिफरेंट अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं. तो अब कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं दे हैव अ लेयर ऑफ मटेरियल लाइंग आउटसाइड द सेल वॉल, जैसे मैंने पहले ही बोला. दिस लेयर वी कॉल एज ग्लाइकोकैलिक्स. नाउ व्हेन द लेयर इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, अगर ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ हो और इसको ईजिली वॉश ऑफ न कर सकते हैं हम, देन वी कॉल इट कैप्सूल. सो कैप्सूल इज़ अ बिट स्ट्रॉन्गर. अगर आप स्लाइम लेयर की बात करेंगे, ये तब है, सो इट्स अ वेरिएंट ऑफ दिस कैप्सूल व्हेन इट इज़ अ जोन ऑफ दिस डिफ्यूज अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल एंड विच कैन बी रिमूव्ड easily. So it's the main difference between this capsule and slime layer. Then gram positive, gram negative bacteria जो हैं they have got certain differences. You can see, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, you can remember कि differences क्या क्या हैं. See, यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि ये important difference है कि जो gram positive bacteria होते हैं they retain this crystal violet, जो पहला जो primary stain होता है उसको वो retain करते हैं, और इसलिए वो वायलेट या फिर पर्पल कलर के हो दिखते हैं माइक्रोस्कोप में. अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो दे आर डिकलराइज्ड टू एक्सेप्ट दिस काउंटर स्टेन. वो क्रिस्टल वायलेट लेते हैं, लेकिन जब हम डिकलराइजिंग एजेंट अल्कोहल को यूज़ करते हैं दे आर डिकलराइज्ड, और फिर वो काउंटर स्टेन सैफरन लेते हैं. सो दैट्स वाई दे अपीयर दिस पिंक और दिस रेड इन कलर. तो उसके बाद देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंसेस, यू हैव टू रिमेंबर देम, मे बी उनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है.
तो देन देयर इज दिस दे हैव सम एडिशनल स्ट्रक्चर्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यू कैन पॉज दिस एंड यू कैन रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल. फ्लाइडला की बात करते हैं. फ्लाइडला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इन सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स. हालांकि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस, वो हम आगे देखेंगे. सी मोस्ट मोटाइल प्रोकैरियोट्स दे मूव बाय यूजेज ऑफ दिस flagella. No, singular is flagellum. Now, what are they? They are thread-like locomotor appendages which extend outward from the plasma membrane and cell wall. Now, bacterial flagella they are वो slender होते हैं, thin होते हैं, और वो rigid structures होते हैं. And their size it's 20 nanometer across and up to 20 micrometer long. So they are so thin that they cannot be observed directly with a bright field microscopy, but must be stained with some special techniques designed to increase their thickness, है ना. तो ये बहुत ही thin होते हैं और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से देखना इनको बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो वी हैव टू यूज सम स्पेशल टेक्निक्स टू view them. Now you can see bacterial flagellum is composed of these three parts. You got three parts there. एक है होता है आपका flagellar filament which is the main part. उसके बाद एक basal body होती है और flagellar hook होता है. See, अगर आपके पास एक बैक्टीरियम ऐसे है और ये मान लीजिए ये एनवलप है, that means you got a plasma membrane here, you got a cell wall and then you got the outer layer, be it capsule or be it slime layer. तो यहाँ पे you can see इस एनवलप में एक पार्ट होता है इस फ्लैजिलम का विच इज इंसर्टेड डाउन हियर. तो इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी. दिस कॉल्ड बेसल बॉडी. और बेसल बॉडी को छोड़ के अगर आप देखेंगे एक सरफेस से एक सरफेस लेयर से एक पार्ट जाता है जो मेन बॉडी होती है इसकी फ्लैजिलम की. वी कॉल दैट फिलामेंट. तो ये आपका फिलामेंट है और इस फिलामेंट और इस बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है आपस में. और एक पार्ट वी कॉल दैट हुक, फ्लैजिलर हुक. तो ये तीन पार्ट्स होते हैं इस बैक्टीरियल फ्लैजिलम के. और जो मेन डिफरेंस होता है बिटवीन दिस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिलम है, इट इज़ द कंपोजिशन. अगर आप देखेंगे जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होता है इट्स मेड अप ऑफ दिस फ्लैजिलन प्रोटीन. और अगर आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें इट्स मेड अप ऑफ दिस ट्यूबुलिन. और वहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होता है विच एब्सेंट इन दिस प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप याद रख सकते हैं. So then there are these endospores. Now endospores, several genera of these gram-positive bacteria. Gram-positive bacteria important आपको याद रखना है कि several genera, कुछ genera जो होते हैं gram-positive bacteria के, जैसे Bacillus है या फिर Clostridium है या फिर Sporosarcina है. They can form some resistant dormant structures called endospores, है ना. Under adverse conditions वो ये structures बना सकते हैं. And they develop within these vegetative bacterial cells. ये important चीज़ है. They develop within vegetative bacterial cells. That's why they are called the endo. Endo means inside, है ना. Endospores. And they are extraordinarily resistant to these environmental stresses such as heat, ultraviolet radiation, gamma radiation, chemical disinfectants and desiccation, etc. Now जेनेटिक रिकम्बिनेशन ना, वहाँ पे कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती ही नहीं है, बट दे डू रिकम्बाइन दियर DNA. सो देयर आर सम वेज, थ्री मेन वेज ऑफ दिस जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया एंड वी कॉल ऑल ऑफ देम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. सो पहले हम समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है, ये वर्टिकल जीन ट्रांसफर क्या होता है. लेट अस सपोज कि आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है और उसके पास DNA है. नाउ इट डिवाइड्स into two daughter cells, है ना. जो DNA है it passes from one generation of bacteria to other generation of bacteria. मतलब जो parent bacteria होते हैं उनसे अब जो अदर जनरेशन आ जाती है, डॉटर सेल्स की आ जाती है, तो पेरेंट्स से या फिर पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ये होता है. सो इट्स कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसफ़र. लेकिन अब कभी क्या देख सकते हैं, यू कैन सी दैट दिस जेनेटिक ट्रांसफ़र कैन हैपन हॉरिजॉन्टली. मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू गॉट दीज टू डिफरेंट बैक्टीरिया. तो इसके पास जो DNA होता है इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बैक्टीरिया. मतलब एक टाइम पे कॉन्टेम्पररीज होते हैं, सो दे आर कोएग्जिस्टेंट. तो जब ऐसे जीन ट्रांसफ़र हो जाए, दैट मीन्स जीन ट्रांसफ़र इजंट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, इट हैपन्स बिटवीन दी कोएग्जिस्टेंट बैक्टीरिया. तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. एंड वी हैव गॉट थ्री टाइप्स ऑफ दीज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर्स. फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन. The conjugation, it was basically discovered by this Lederberg and Tatum in 1946. So they didn't directly prove that physical contact with cells was necessary for gene transfer. तो यहाँ पे आपको important चीज़ याद रखनी है कि वहाँ पे conjugation के लिए
कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिशमेंट ज़रूरी होता है बिटवीन द सेल्स. यू गॉट वन सेल, यू गॉट अनदर सेल, इसके पास एक मेन क्रोमोसोम है, इसके पास भी अपना मेन क्रोमोसोम है, एंड देन देयर इज़ दिस एक्स्ट्रा डीएनए ओवर हियर, इसको हम बोलते हैं प्लास्मिड. और यहाँ पे कॉन्जुगेशन की अब जब आप बात करते हैं वी कॉल इट एफ फैक्टर. तो अब जहाँ पे उन सेल्स में जहाँ पे ये एफ फैक्टर होता है या प्लास्मिड होता है वी कॉल देम एफ पॉजिटिव सेल्स, और जहाँ पे एब्सेंट होता है वी कॉल देम एफ नेगेटिव सेल्स. तो विलियम हेज ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये जो ट्रांसफर होता है इट इज़ पोलर, दैट इज़ देयर वेर डेफिनेट डोनर. वहाँ पे एक डोनर है, डोनर सेल है जिसे हम फर्टाइल भी बोल सकते हैं, और एक रेसिपिएंट जिसे हम नॉन फर्टाइल बोलते हैं. मतलब एक के पास एफ फैक्टर होता है, प्लास्मिड होता है, वी कॉल इट एफ पॉजिटिव, अनदर डज नॉट हैव इट, पोजेस इट, तो उसको हम बोलते हैं एफ नेगेटिव और नॉन फर्टाइल स्ट्रेन्स. तो he also found that in F positive F negative mating, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ पे सिचुएशन है, you got two bacteria, one is F positive and another is F negative, एक के पास F factor है दूसरे के पास F factor नहीं है. तो कॉमन भाषा में यहाँ से एक पाइलस जो है इसका it establishes contact with this bacterium, और उसी पाइलस के थ्रू ये जो प्लास्मिड है it gets transferred over here, है ना. लेकिन यहाँ पे यू नो कि प्लास्मिड्स जो होते हैं दे आर डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंड होते हैं. तो यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड है इट गेट्स ट्रांसफर, और ये रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड प्लास्मिड बनाता है. और यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड रहती है इट ऑल्सो रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड इट ऑल्सो बिकम्स डबल स्ट्रैंड. तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब मेटिंग होती है बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव सेल्स, तो एफ पॉजिटिव जो होती है इट रिमेन इज एफ पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इसकी जो एक स्ट्रैंड वहाँ पे बचती है इट रेप्लिकेट्स और वो डबल स्ट्रैंडेड प्लास्मिड बनाता है. और जो एफ नेगेटिव स्ट्रैंड होती है इट ऑल्सो बिकम्स एफ पॉजिटिव. सो दिस इज ए काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वी कॉल कंजुगेशन. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिशमेंट इज नेसेसरी हियर. And then you can see transformation, it is second way of this horizontal gene transfer. DNA can move between bacteria, can move by transformation. So it was discovered by this Frederick Griffith in 1928. So it's the uptake of DNA by a cell. एक सेल DNA लेता है, या तो ये प्लास्मिड भी हो सकता है या फिर ये फ्रैगमेंट ऑफ लीनियर DNA भी हो सकता है, फ्रॉम द मीडियम एनवायरनमेंट से ले सकता है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द DNA इन द रेसिपिएंट इन ए हेरिटेबल फॉर्म. मतलब यू नो कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि DNA जो होता है इट कम्स फ्रॉम ए डोनर बैक्टीरियम. The process is random and any portion of the donor's genome may be transferred. मतलब आपके पास कोई बैक्टीरियम है, इसमें DNA है, इट बी मेन DNA और बी प्लास्मिड, इसकी डेथ हो जाएगी एंड इट कैन, ये अगर आप लैब में इनको कल्चर कर रहे हैं, सो आफ्टर डेथ ये मीडियम में ही छोड़ेगा ये अपना DNA जो भी है ना, फ्रैगमेंट्स में. देन वन अनदर बैक्टीरियम मे बी दियर जो लाइव होगा, एंड अगर वो कॉम्पिटेंट होगा तो इनमें कॉम्पिटेंसी फैक्टर होना चाहिए कि सारी की सारी सेल्स जो होती हैं, लाइव सेल्स जो होती हैं, दे कांट टेक दिस DNA विच इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, सो ओनली सम कॉम्पिटेंट सेल्स कैन टेक इट. तो यहाँ से जो कॉम्पिटेंट सेल्स है दे कैन टेक these fragments of genes from the medium which were once present in any live bacterium, है ना. तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. So you know when bacteria lies, they release considerable amounts of DNA into the surrounding environment. Now these fragments may be relatively large and they contain several genes. Now if a fragment contacts a competent cell, a cell that is able to take up DNA and be transformed, the DNA can be bound to the cell and taken inside. तो अभी जो कॉम्पिटेंसी होती है ये हम इंड्यूस भी कर सकते हैं इन लैब कंडीशन. हालांकि नेचुरल कॉम्पिटेंसी जो होती है वो बहुत ही, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वन स्किन वो बहुत ही लो होती है. So we can increase the competency of these bacterial cells in lab by different treatments. उसके बाद जो तीसरा और आखिरी मोड ऑफ दिस horizontal gene transfer in bacteria, it is called this transduction, and it is mediated by viruses. जब viruses जो bacteriophages होते हैं when they attack these bacteria, तो या तो वो lysis करते हैं बैक्टीरिया की लिटिक साइकिल में जाते हैं, या फिर they can enter their DNA into the chromosome of the host, है ना, प्रोफेज जिसे हम बोलते हैं. तो वहाँ पे वो उसके साथ ही मेन क्रोमोसोम के साथ ही होस्ट क्रोमोसोम्स के साथ ही वो रेप्लिकेट कर सकते हैं.
लेकिन फिर बाद में क्या होता है, इट गेट्स एक्साइटेड, ये निकलता है वहाँ से, इट हैज़ टू गेट एक्साइटेड। और फिर पैकेजिंग के दौरान क्या होता है, पैकेजिंग के दौरान फिर जब वायरल पार्टिकल्स अपना ये जो डीएनए होता है वो पैकेज करते हैं इन दीज हेड्स, तो वहाँ पे कुछ एरर्स की वजह से जो ये बैक्टीरियल जो जीनोम का कुछ पार्ट जो होता है वो यहाँ पे रह जाता है, एंड व्हेन दे आई मीन इन्फेक्ट अदर बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए जो उनने एक बैक्टीरियम से लिया था वही दूसरे बैक्टीरियम में इंसर्ट करते हैं. So we can say that transduction is a transfer of prokaryotic genes by viruses. Those genes are packaged in the virus because of errors made during its life cycle. तो ये हम पढ़ेंगे क्योंकि because once again I tell you कि यहाँ पे हम पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जितना भी हम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं. जनरलाइज ट्रांसडक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग द लिटिक साइकिल ऑफ वायरल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब लिटिक साइकिल होता है तो उससे हम बोलते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन. और कुछ टेम्परेरी फेजेस भी करते हैं लिटिक साइकिल. द ओनली पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम कैन बी ट्रांसफर्ड. यहाँ पे जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता है इट ऑकर्स ड्यूरिंग द लिटिक साइकिल ऑफ वायरुलेंट एंड सम टेम्परेरी फेजेस. और इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर जो इसका है वो ये है कि यहाँ पे जनरलाइज ट्रांसडक्शन में कोई भी पार्ट, कोई रैंडम पार्ट जो होता है बैक्टीरियल जीनोम का वो ट्रांसफर हो सकता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट जनरलाइज्ड. But in specialized transduction, only specific portions of the bacterial genome they are carried by transducing particles. So specialized transduction is made possible by an error in the lysogenic cycle. तो ये lysogenic cycle में जब errors होते हैं, it can cause this specialized transduction. तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. वी विल सी डिटेल्स. और इस ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये हम देखेंगे, बट इस वक्त हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ सकते बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम. तो लास्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ये है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. तो इसमें आते हैं कभी कभी क्वेश्चंस कि एमोनिफिकेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हैं. तो यहाँ पे भी यू कैन सी देयर आर टू बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास. तो नाइट्रो बैक्टर का क्या फंक्शन है, नाइट्रोसोमोनास का क्या फंक्शन है. ऐसे यू कैन सी एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का. सो यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम. ऐसे ही एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी कुछ यूज़ कर सकते हैं आप बैक्टीरिया. जैसे स्यूडोमोनास स्पीशीज़ जो है, स्यूडोमोनास की कुछ स्पीशीज़ हैं, दे कैन आई मीन कि जो ऑयल स्पिल्स होते हैं कहीं पे, दे कैन क्लियर देम. So there is whole lot of economic importance of these bacteria. और उसके साथ साथ they also have some harmful impact on animals, plants and human beings. लेकिन यहाँ पे concentrate हम करेंगे plants पे. So you can see there are so many diseases which are caused by bacteria, specifically in rice, apple, carrot, citrus, cotton, potato, and once again in potato. So you can remember, you should remember the names of these diseases and the agents, bacterial agents which cause them. So this was all for today. So once again I request all of you कि आप जो हमारी जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी स्टडी मटेरियल जब भी हम शेयर करें वो आपको पहुँच जाए. प्लस जब भी हम कोई टेस्ट शेयर करते हैं, सो यू कैन इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस ओवर देयर. थैंक यू.